भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां पहले भी कई बार पॉजिटिव संकेत दे चुकी हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश मंदी की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी देश की जीडीपी को लेकर बड़ी बात कह दी है, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में और ग्रोथ होने की उम्मीद जताई जा रही। मॉर्गन स्टैनली ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने खुलासा किया कि भारत निवेश के दम आर्थिक मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा। 17 मार्च को अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें मॉर्गन स्टैनली ने भारत में बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने खुलासा किया कि देश की विकास दर में हो रही बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह है। मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि देश की आर्थिक विकास की दर इन्वेस्टमेंट के चलते बढ़ रही है। इस वजह से भारत फिर साल 2003 से 2007 के आंकड़े को छूने के बेहद करीब है। दरअसल निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि रफ्तार 2003 से 2007 जैसी लग रही। तब आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% से अधिक थी। साल 2003 से 2007 के बीच इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 27% से बढ़कर 39% हो गया था। और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक वैसा ही माहौल भारत में देखने को मिल रहा। फिर से मॉर्गन स्टैनली के ताजा अनुमान की बात करें तो वित्त वर्ष में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 36% हो सकता है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने आगे बताया कि पिछले एक दशक जीडीपी में निवेश घट रहा था, लेकिन अब भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर आर्थिक फ्रंट पर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत के पास अब भी कैपेक्स बढ़ाने की गुंजाइश है, जिससे आर्थिक हालात और बेहतर हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर पिछले कुछ सालों से कई झटके झेल चुका है, जिससे उनकी निवेश करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। मगर अब कैपेक्स में तेजी आने के शुरुआती संकेत देखे जा रहे हैं, जिससे हालात बेहतर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि निजी खपत फिलहाल कोविड-19 से पहले के मुकाबले कमजोर दिखाई पड़ रही। निजी खपत के आंकड़े पर गौर करें तो दिसंबर तिमाही में यह आंकड़ा 3.5% था, जो कि कोविड से पहले यानी 2017-18 के औसतन 6.5% से कम है। मगर अब कैप एक्स में इजाफा होने की उम्मीद से इनमें सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि कैप एक्स के बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, साथ ही लोगों की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। फिलहाल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत के तौर पर देखी जा रही। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।